आगे तो हम पढ़ रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, उससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, जिसकी हमने डिसाइड किया था पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, कि रिएक्शन टू हीट कैसे करेंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आज हम प्लास्टिक की जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। बिल्कुल सही, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्लास्टिक के बारे में हम जानेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी के अंदर दो टॉपिक आते हैं हमारे। पहला होता है थर्मल कंडक्टिविटी। मेरे को जितना याद है शायद मैंने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ाया था। यस सर, थर्मल कंडक्टिविटी में सर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ये सब लिखवा दिया। ओके 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 ओके, थर्मल कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया था। थर्मल कंडक्टिविटी में क्या पढ़ा था हमने कि प्लास्टिक जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम हीट की बात करें, क्योंकि थर्मल किसको रिप्रेजेंट करता है? सर हीट बताता है। क्या बताता है? हीट के बारे में। फिर वहीं पर सेकंड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक के अंदर भी कुछ लिखा था। चलो, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। यहां पर बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। जो प्लास्टिक होता है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता? बताओ सर पता नहीं। प्लास्टिक, ये नहीं पता प्लास्टिक कंडक्ट करता नहीं करता? आप एक बार बताओ, क्या प्लास्टिक को छूते हो क्या आपको करंट लगता है? नहीं सर, नहीं करता होगा। ठीक है, अगर प्लास्टिक से करंट कनेक्टेड है, सर्किट के अंदर कनेक्टेड है, और अगर आप प्लास्टिक को टच कर रहे हो तो प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता तो हमको करंट नहीं लगता। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर है। क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर पुअर कंडक्टर है, इसीलिए आप सभी नोटिस करोगे जितने भी वायर बने होते हैं, क्या बने होते हैं? वायर अंदर तो कॉपर होता है, उसके ऊपर किस चीज की लेयर होती है? कोटिंग होती है सर, प्लास्टिक की। यस सर नो? ये सर मैं बाहर दिखाता हूं आपको। हाँ, तो आप सब नोटिस करते होगे हमारे पास डाटा केबल होती है। यस सर नो? अब यस डाटा सर। केबल को कई बार क्या करते हैं, ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है ये किस चीज से बनी हुई है? सर प्लास्टिक है प्लास्टिक। नहीं? बिल्कुल सही। क्यों है प्लास्टिक से कवर? इसके अंदर तो कॉपर वायर है, वो तो मेटल है, और मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर कॉपर वायर को छू लेते हम तो हमको क्या लगता? करंट लगता। कब? जब इसके अंदर से करंट फ्लो करता। ठीक है, बट अब इसके अंदर से अगर करंट फ्लो करेगा और हम इसको पकड़ रहे हैं तब भी हमको करंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सबको समझ में आ रहा है? नमन, यस सर। निशांत, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये जो ऊपर जो लेयर है किस चीज की लेयर है? सर ये प्लास्टिक से हमने इसको क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। कवरिंग जो बनती है वायर्स की वो प्लास्टिक से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? प्लास्टिक से।
इसीलिए जब भी आप नोटिस करोगे जितने भी प्लास्टिक के यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आते हैं उनको किस में कवर किया जाता है, प्लास्टिक में कवर किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में आता है? ओके यूज्ड टू मेक कवरिंग ऑफ वायर्स। ठीक है, साथ के साथ जितने भी इलेक्ट्रिक आउटलेट्स होते हैं उनका जो कवर होता है ऊपर वाला, कोशिश करते हैं कि वो कवर किससे बनाया हो, प्लास्टिक से। आप लैपटॉप की स्क्रीन देखोगे कैसा ही है, प्लास्टिक से ही तो बनता है। कब जो स्क्रीन हो गई हमारी, जो कवर हो गया, वो प्लास्टिक है या नहीं है, बताओ सर, किसका कवर? लैपटॉप का। लैपटॉप आप देखते हो ना, अपना लैपटॉप लेते हैं तो ये जो लैपटॉप का यस जो आउटिंग लेयर होती है, कवर होता है, ठीक है, बॉक्स। तो ये बॉक्स यस किससे बनता है? अब जैसे ये तुम देख रहे हो मेरे पास, ये मेरे पास क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बट इसकी जो आउटिंग कवरिंग है ये किससे बनी होगी, प्लास्टिक से। ठीक है, यस सर ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अडेप्टर, चार्जर। इसका जो बाहर का मटेरियल है ये कौन सा है, किससे बना हुआ है, तो प्लास्टिक। यस नो, और हम इसको पकड़ लेते हैं यस जब ये उसमें स्विच में कनेक्टेड होता है तो हमको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं करंट लगता, क्योंकि ये क्या है, ओवर कंडक्टर है। ओवर कंडक्टर है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कवरिंग ऑफ एक्सक्यूज मी सर। वायर्स। हाँ बोलो। सर मतलब जैसे आपने अभी जो डिब्बा दिखाया, मतलब जो एयरबड जो भी उन्हें कहते हैं सर, ये हाँ, वाला मतलब ये सर कौन सा प्लास्टिक होता है सर? कौन सा प्लास्टिक होता है? अब देखो दो तरह के प्लास्टिक है, किस बेसिस पर पूछे जाओ, हीट पर या फिर वैसे स्ट्रक्चर के बेस पर, किस पे? दो टाइप के हमने पढ़े थे। यस सर। हाँ, तो स्ट्रक्चर पे पूछ रहे हो या फिर हीट के रिस्पॉन्स में पूछोगे? सर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था सर, इनको एक बार मोल्ड कर दोगे टूट जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि इनको जुड़ जाएगी। तो ये कौन से थे, क्रॉस लिंक। कौन से है ये, क्रॉस क्रॉस लिंक। लिंक। ठीक है, फिर हमारे पास अगर तुम हीट के रिस्पॉन्स में पूछोगे तो हीट के रिस्पॉन्स में क्रॉस लिंक वाले कौन से होते हैं सर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिनको सिर्फ एक बार ही मोल्ड किया जाता है, अगर उसके बाद हीट करोगे तो वो रीशेप नहीं हो सकते। ठीक है, यस सर। यूज फॉर मेकिंग कवरिंग ऑफ वायर्स, कार्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। यस सर। अब अगर हम प्लास्टिक वाटर सोल्यूबल होता है या वाटर इनसोल्यूबल होता है? जनरली प्लास्टिक पानी में नहीं डिसॉल्व होता। अगर पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा इसका मतलब प्लास्टिक इनसोल्यूबल है। किस क्या सर, वाटर के अंदर। तो यहाँ पर अगर सोल्यूबिलिटी की बेस पर पूछे तो प्लास्टिक सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? सोल्यूबिलिटी सर इनसॉल्युबल। इन वाटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लास्टिक्स आर, सर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। बिल्कुल सही। इसके नीचे हम क्या लिख रहे हैं, प्लास्टिक्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अगर इनसोल्यूबल है, इसीलिए जितनी भी तुम्हारी वाटर बॉटल्स होती हैं जनरली वो किस चीज से बनाई जाती है, प्लास्टिक से। ये सुनो, यस मेरे सर। पास ये वाटर बॉटल है, जैसे जो मेरे पास ये वाटर बॉटल है, ये वाटर बॉटल किससे बनाई गई है, प्लास्टिक से सर। प्लास्टिक से। क्यों, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी या नहीं होगी? सर नहीं होगी। नहीं होगी, इसीलिए
वाटर बॉटल बनाने के लिए, बकेट बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर प्लास्टिक का। प्लास्टिक। ठीक है, आ जाओ। तो अपने घर में देखते हैं ना कि पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी किससे बनी होती है? सर प्लास्टिक से। प्लास्टिक से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से थर्ड पॉइंट सबको क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर है पूरा। ओके, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। बिल्कुल सही निशान। फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फ्लेम। अब इफेक्ट ऑफ फ्लेम कैसा होता है? अब अगर हम प्लास्टिक के पास कैंडल को लेके जाएंगे, कैंडल की फ्लेम को, तो प्लास्टिक क्या करेगा? जलने लग जाएगा या फिर मेल्ट हो जाएगा? बताओ। सर वो थोड़ी देर के लिए जलता है, उसके बाद वो मेल्ट होकर मैं सर टाइट से स्ट्रक्चर बना लेता है। हाँ, ठीक है। जनरली जब हम प्लास्टिक पॉली बैग को लेके जाते हैं किचन में, अगर बाई चांस किचन में वो डायरेक्टली भी फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा जनरली जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ, उनको बहुत ही केयरफुली आयरन किया जाता है। ऐसे ना? यस सर। क्यों? क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जल्दी क्या कर जाते हैं? मेल्ट कर जाएंगे, जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आएंगे मेल्ट कर जाएंगे। इसीलिए किचन में हमेशा बोला जाता है कभी भी सिंथेटिक फाइबर या फिर प्लास्टिक को फायर के पास ना रखें। क्या ना रखें? फायर के पास ना रखें। ठीक है, आ जाओ। तो हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्लेम। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मेल्ट हो जाएगा। यस सर। प्लास्टिक बैग्स melt when came in contact with fire। ठीक है, फायर के कांटेक्ट में आते ही वो क्या कर जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। या फिर गरम तवा है, जो हमारे पास हॉट पैन होता है, अगर उसको भी प्लास्टिक टच कर लेगा तब भी मेल्ट कर जाएगा। तो हमेशा फायर की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज गर्म होगी, अगर वो प्लास्टिक से टच कर रही है तब भी वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, सर क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। नहीं नहीं, बैड कंडक्टर, कंडक्टर अलग चीज है भाई। हीट को अलाउ नहीं करता अपने थ्रू पास करना। यहाँ पर ओ वो सॉरी। हीट के कांटेक्ट में भी आएगा तब वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम कंडक्टर की बात कर रहे थे, थर्मल कंडक्टर की, वो थर्मो सेटिंग की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो बात करेंगे हम, ठीक है, हमारे पास दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं। काफी सारे तो हाई हीट को थोड़ा सा सहन कर लेते हैं, कुछ तो हीट को सहन ही नहीं कर पाते, तो वो मेल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट हो जाता हाँ, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप पॉलिथीन को लेके जाना फायर के पास में, देखना क्या होता है। फिर वहीं पर अगर हम सिक्स पॉइंट की बात करें तो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट पे रेज कर दूं। बताओ। है। यस सर, सब पूरा इरेज कर दीजिए सर, सब लिखिए। ओके, बाकी सबने, निशांक, प्रियांशु, सात्विक, लिखिए। चलो ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करेंगे किसकी? फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे प्लास्टिक रिएक्टिव होता है या नॉन रिएक्टिव होता है। प्लास्टिक किसी से रिएक्शन करता है या नहीं करता। जैसे आयरन है, लोहे की बाल्टी अगर होगी तो वो एयर से और वाटर से रिएक्शन करके रस्ट हो जाएगी, यानी उसके ऊपर जर लग जाएगा। बट क्या ऐसा प्लास्टिक के अंदर भी होता है? प्लास्टिक के अंदर करोजन होता है? सर नहीं होता है।
इसका मतलब प्लास्टिक क्या है सर? नॉन रिएक्टिव। क्या है? नॉन रिएक्टिविटी। नॉन रिएक्टिविटी के बेस पर प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। ठीक है? ओके सर। हाँ, अगर वो किसी से रिएक्शन, सर यहाँ पर किसी की, वो किसी चीज क्या है, तो प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर और वाटर। ठीक है? प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर और वाटर, अनलाइक मेटल्स। जैसे मेटल रिएक्शन कर लेते, ये रिएक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते? रिएक्शन नहीं करते। इसीलिए जितनी भी तुम्हारी स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं सर? प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करते। तो जितने भी तुम्हारे पास डब्बे आते हैं, मोस्टली जितनी भी तुम्हारी दवाइयां आ रही है वो किस बोतल में आ रही है? प्लास्टिक की बोतल में आ रही है। यस नो? मेडिसिन जो आती हैं, यस। हाँ, आप देखो कफ सिरप की बोतल होती है, तो कफ सिरप की बोतल या तो ग्लास की होगी या फिर प्लास्टिक की होगी। यस नो? क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव। क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव। वहीं पर प्लास्टिक के अंदर और कुछ भी खूबियां हैं, काफी सारी खूबियां हैं। जैसे प्लास्टिक हल्का होता है, दूसरा प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होता है, प्लास्टिक लंबे टाइम तक चलता है, प्लास्टिक को किसी भी शेप और साइज में हम मेल्ट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। यस नो? यस। प्लास्टिक को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक क्या है सर? पहली बात, लाइट इन वेट, काफी हल्का होता है। वहीं पर एक बकेट ले लो मेड अप ऑफ आयरन, और वहीं पर हम ले रहे हैं बाल्टी जो कि प्लास्टिक से बनी हुई है। आयरन की बाल्टी और प्लास्टिक की बाल्टी, कौन सी हल्की होती है? वहीं पर प्लास्टिक क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग होता है, काफी वेट हैंडल कर सकता है। दूसरा, प्लास्टिक ड्यूरेबल है, काफी लंबे टाइम तक चल सकता है। और तीसरा लास्ट, कैन बी मोल्डेड इन डिजायर्ड शेप। तो प्लास्टिक को हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग शेप में बनवा सकते हैं कि हमको प्लास्टिक की शेप कैसी चाहिए। ठीक है? क्लियर? यस सर। तो ये क्या थी? जनरल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, यानी प्लास्टिक कितना ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम उनको देखेंगे, यानी फिजिकल तौर पर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण प्लास्टिक का यूज किया जाता है। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज की, यानी केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो रिएक्शन करता है कि नहीं करता, सोल्यूबल है नहीं सोल्यूबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता, हीट को कंडक्ट करता है या नहीं करता, वो सारी बातें। ठीक है? अब हम वही सारी बातें पढ़ेंगे बट फिजिकल प्रॉपर्टीज के तौर पर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक को देखें तो क्या क्या बातें हमको नोट करनी पड़ती है। ठीक है, देखें। तो अब तुम्हारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब बोलो, कुछ कहना है? चलो फिर, तो अब हमारा टॉपिक क्या है? हेडिंग क्या हो जाएगी? सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी की जगह पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी प्लास्टिक की। ठीक है, देखें, ये सब तो क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी क्लियर हो गई।
प्रॉपर्टी में कोई डाउट? नो सर, नो डाउट सर, क्लियर है सब। ठीक है, पहली चीज, अब प्लास्टिक को देखते हो, ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं? अपीयरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? अपीयरेंस। प्लास्टिक दिखने में कैसा होता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे प्लास्टिक कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज गिलास, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को या तो पूरा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, जैसे हमारे पास ये वाटर बॉटल है, इस वाटर बॉटल के आर पार तुम देख सकते हो? हाँ सर, देख सकते हैं। अभी स्क्रीन में तो नहीं दिखेगा, बट वैसे अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो क्या हम देख सकते हैं? सर मेरे को स्क्रीन पे भी दिख रहा है सर, आर पार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सब ट्रांसपेरेंट है। ये वाली जो प्लास्टिक बोतल है ये ट्रांसपेरेंट है, बट ऐसी प्लास्टिक यस बोतल भी आती है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ओपेक होती हैं, जिनके आर पार नहीं दिखा यस जाता। सर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्लास्टिक को ऐसा बना सकते हैं कि वो पूरा गिलास जैसा लगे, क्या लगे, ट्रांसपेरेंट हो जाए। यस सर। तो पहली चीज तो हमको क्लियर हो गई, अपीयरेंस आ गई समझ में। तो अपीयरेंस में क्या लिखेंगे हम? प्लास्टिक मटेरियल को हम बना सकते हैं सर इतना ट्रांसपेरेंट जैसे वो गिलास लगे। क्या लगे? गिलास। तो इसके अंदर लिख सकते हो प्लास्टिक्स मटेरियल कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज गिलास। यस और नो? यस सर। इसीलिए हमारे घर में काफी सारी चीजें होंगी जो प्लास्टिक से बनी हुई है, बट वो ऐसा लगता है जैसे हम किसको देख रहे हैं? गिलास को देख रहे हैं। यस और नो? यस तो पहली चीज तो मेरे ख्याल से तुमको ये चीज समझ में आ गई, अपीयरेंस। यस ठीक है, आगे चलें, इसको रब सर, कर दो। जरूर। यस सर, जनरल कर प्रॉपर्टीज दीजिए। को रब कर दें। बिल्कुल, आ जाओ। आ जाओ। सेकंड में हम जानेंगे, अब प्लास्टिक के बारे में हमने अभी भी पढ़ा है सर, प्लास्टिक लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है। यस। यस सेकंड जो बात हम करेंगे लाइट वेट के बारे में बात करेंगे। सर लाइट के वेट के बारे में क्या बातें करेंगे? अब जनरली आप देखते हो प्लास्टिक से बने हुए कपड़े या सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े कंपैरेटिवली हल्के होते हैं, किसके मुकाबले? कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स, राइट? यस सर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स वेट फार लेस देन दी कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। Plastics material are weighed far less than natural fibers. Yes or no? ये वाली पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो आप जरूर बोलना यस कि सर, सर नहीं क्लियर। समझ में आया। ओके। चलो फिर थर्ड बात जानते हैं। अब थर्ड बात में हम बात कर लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी। अब प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को कंडक्ट करता है या नहीं करता? ठीक है, तो मतलब ये है, जैसे मैंने ये नहीं बताया कि आपको
तो थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे इंसुलेशन। सर प्लास्टिक को अगर करंट मतलब प्लास्टिक वायर्स को अगर हम करंट से कनेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी और ना ही हीट को कंडक्ट करेंगे। तो हमको सिंपल पता है प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए बोला जाता है, जब भी तुमने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वायर्स वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं, हमारे बिजली का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, हाथों में ग्लव्स पहनते हैं प्लास्टिक का और पैरों में शूज पहनते हैं प्लास्टिक के। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। कंडक्ट नहीं करेंगे तो जब बिजली का काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का काम करेंगे, तो उनको करंट लगना सबसे कम हो जाएगा, उनको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, बताओ। यस सर। यस ये सारी की सारी हम प्लास्टिक को पहचानने की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि कैसे हम प्लास्टिक को पहचान सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्लास्टिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब भी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग की तो हम बात करते हैं टफनेस। और एक वर्ड सुना होगा आपने शायद, टेंसाइल स्ट्रेंथ। सुना है वर्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। जब भी हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, यानी अगर मैं इस प्लास्टिक को खींचूं तो मुझे क्या थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए, या बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी? बताओ। अब मेरे को इस मार्कर को ब्रेक करना है, ऐसे नहीं, ऐसे। चलो ऐसे भी करना है तो क्या मैं इसको ब्रेक कर पाऊंगा इजीली? सर इजीली नहीं सर, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिक काफी ज्यादा वेट को हैंडल कर सकता है और काफी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक मजबूत है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ये दोनों पॉइंट पर रब कर दो। सर पूरा बोर्ड रब कर दो सर। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? इसके नीचे प्लास्टिक्स can withstand lots of weights या फिर लोड। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं देखो वेट की बात करते हैं, अपने सबने गाड़ी वाड़ी में देखा होगा कि गाड़ी में लोड ज्यादा हो गया, बोलते हैं ना ऐसा। तो लोड का मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, गाड़ी में वेट ज्यादा हो गया। सुना ना? यस सर। सर एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ वेट के बाद आपने स्लैश करके क्या लिखा है सर, क्योंकि वो ब्लर सा दिख रहा है। ये लोड yes, है, लोड। sir, yes, sir. लोड। ओके सर। ठीक है, लोड्स एस कर लो। ये ए है। लोड्स का मतलब ही क्या होता है? सर लिख weight ले होता लिख है। ले। हाँ बोलो नमन। सर लिख लिया, कह रहा था लिख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लोड्स हो गया, और लोड्स भी, और इसका मतलब ये भी नहीं कि सर टूट जाएंगे, सर वो सारे वेट को हैंडल कर लेंगे विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। ठीक है, अब मैं इस मार्कर से एक काम करता हूँ, एक रस्सी बांध देता हूँ और काफी सारे वेट्स को लटका देता हूँ
तो आप नोटिस करोगे कि ये काफी सारे वेट को अपने वजन से अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 टाइम्स ज्यादा वेट को हैंडल कर पा रहा है। ये सुनो, यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या गया कि ये टफ है और इनके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, यहां तो सब में चले आगे। फिफ्थ पॉइंट देखें। यस सर। फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था अभी नॉन रिएक्टिविटी। नॉन रिएक्टिविटी पढ़ा था प्रॉपर्टीज के अंदर। अब प्रॉपर्टीज में तो हम देख नहीं पाएंगे, तो हम ऊपर ऊपर क्या पढ़ते हैं सर, केमिकली रेसिस्टेंस। किसी भी केमिकल का प्लास्टिक के ऊपर असर नहीं होता। क्या नहीं होता? रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए प्लास्टिक की बोतल में हम एसिड्स को और बेसिस को होल्ड करके रखते हैं। यस नो? यस सर। आप सब देखोगे आपके घर में आते हैं, क्या होता है, टॉयलेट क्लीन करने के लिए, क्या नाम उसका बोलते से, सर हार्पिक। हार्पिक, राइट राइट, हार्पिक। हार्पिक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, बट हार्पिक की जो बोतल बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? बोतल जो बनती है वो बनती है प्लास्टिक से। प्लास्टिक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है वो केमिकल प्लास्टिक के ऊपर कोई असर कर रहा है क्या? सर नहीं नो असर कर सर। रहा। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्लास्टिक होते हैं वो केमिकल रेसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल रेसिस्टेंट होते हैं। इन प्लास्टिक पर, प्लास्टिक्स आर हार्डली, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्लास्टिक्स आर हार्डली इफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो प्लास्टिक इन केमिकल्स पर, मतलब ये जो केमिकल है ये प्लास्टिक पर सर ना मात्र रिएक्शन कर रही है। ठीक है, यहाँ तो सब में। अब आप सब मेरे को एक बात बताएं, जो रेनकोट होता है वो किससे बना होता है? सर प्लास्टिक से बना होता है सर। प्लास्टिक से बना होता है। और आप सब नोटिस करते होगे जब आप हाइकिंग पर जाते हैं या फिर माउंटेन वगैरह पर जाते हैं, जो पैराशूट वगैरह बनते हैं वो भी किससे बनते हैं? सर प्लास्टिक से। प्लास्टिक से सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेदर का उसमें कोई असर पड़ रहा है? गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, या फिर रेन आ रही है, तो वेदर का कोई असर पड़ रहा है उसके ऊपर? सिक्स पॉइंट, तो मैं ये बोल सकता हूँ वेदर रेसिस्टेंट भी है, जैसे केमिकल रेसिस्टेंस है वैसे ही ये क्या है? वेदर रेसिस्टेंट। यस और नो? बताओ। बट एक बात हो गया, यस सर। केमिकल रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर बाई चांस तुम्हारे कपड़ों पर एसिड या बेस गिर जाए तो कपड़े इफेक्ट कर जाएंगे, नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, बट जो हमारा प्लास्टिक होता है वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर जनरली तुम्हारे सर उसे कपड़ों कुछ नहीं पर, होगा। किसको, प्लास्टिक को? यस सर, प्लास्टिक को कुछ नहीं Obvious होगा। बात है, अगर होता है तो बहुत ही कम होता है और ना मात्र होता है, नहीं तो जनरली हमने देखा है कि प्लास्टिक को कुछ इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, यस बट सर। हमारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं, अगर उन कपड़ों पर अगर एसिड या बेस गिर जाएगा तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
फिर हम बात सर करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे मैं नायलॉन का कोई कपड़ा पहना है तो सर नायलॉन का कोई कपड़ा पहना है उसके ऊपर एसिड डाला तो सर नहीं इफेक्ट होगा नायलॉन के कपड़े पे? नहीं, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, प्लास्टिक से है ना, वो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर्स आर केमिकली रेसिस्टेंट होते हैं। बट नायलॉन की फाइबर्स के अंदर अगर होल्स हो गए तो तुम्हारी स्किन पे अगर चले गए फिर मैं नहीं कुछ कह सकता, वो तुमको देखना ओके पड़ेगा। सर। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, सर निटिंग तो होती है, यस सर निटिंग तो होती है, निटिंग से अब निटिंग के होल्स के थ्रू चला जाए तो वो हम कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ उस पर कम इफेक्ट होगा। वेदर रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो वेदर रेसिस्टेंस में क्या लिखेंगे हमारे पास, एक तो हो गया कि काफी सारे जो इफेक्ट होते हैं वो वेदर के इफेक्ट नहीं होगी, साथ के साथ प्लास्टिक के एक बारे में एक और खास बात जानोगे, अगर आप प्लास्टिक को मिट्टी के अंदर दबा दो, ठीक है, वो कर देते हैं दबा के चले जाते हो, और कुछ साल बाद उसी जगह पर आते हो और उसी जगह खोलते हो, क्या आपको प्लास्टिक मिलेगा या नहीं मिलेगा? कराया भी कभी ऐसा? वैसे क्या सर? इतना तो नहीं। एक काम कभी हमने ऐसा किया है कि प्लास्टिक की जो पॉलिथीन होती है उसको हमने किसी ग्राउंड लिया, उस ग्राउंड के अंदर ऐसे मिट्टी में दबा दिया, ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद, कुछ दिन साल महीने बाद आ रहे हैं सेम जगह पर और उस जगह को खोद रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या प्लास्टिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिल रहा है, सर मिल मिलेगा, रहा है सर, मैंने कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ। बिल्कुल। तो क्या प्लास्टिक पर कुछ इफेक्ट हो रहा है? प्लास्टिक जैसे तुमने डाला था, जैसे तुमने उसको बियर किया था, अंदर दबाया था, वैसा ही मिलेगा या कुछ उसमें फर्क मिलेगा? सर वैसे मिलेगा सर, अगर कंडीशंस में सर वो हट सकता है वैसे हो सकता है, लेकिन सब मिलेगा तो वैसी कंडीशन में, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं वैसे होगा। कंडीशन। अब दूसरा एग्जांपल देखो, अगर बाई चांस मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, शीट ले लेते हैं और उस शीट को तुम दबा के आ रहे हो, उस शीट को तुम कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या तुमको पेपर मिलेगा कुछ दिन बाद? सर पेपर तो नहीं मिल पाएगा। पेपर नहीं मिलेगा। जो चीजों पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो जाएगा और डिग्रेड हो जाएंगे उन चीजों को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जिन पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं होगा, यानी इन्वायरमेंट उनको ब्रेक नहीं कर सकता सिंपल बेसिस में या सिंपल सब्सटेंसेस में, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है? सर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बस तो यही आपको लिखना है यहाँ पर, प्लास्टिक्स एक्सक्यूज आर। मी सर, हाँ मैं एक बोलो, चीज पूछ रहा था पूछो। सर, जैसे अभी तो एक सेकंड पहले अपना वाईफाई चेक करो क्योंकि आपकी आवाज काफी कट रही है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक को मतलब बायोडिग्रेडेबल बनाने की, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक काम ओके सर। करेंगे, अब हम ज्वाइन करेंगे 6:30 बजे, तो तब आप मेरे से दोबारा से क्वेश्चन पूछना, ठीक है?